फर्स्ट एंट्री है मार्च 3 की, सोल्ड गुड्स टू देव। अब यहाँ पे हम देव को गुड्स सेल कर रहे हैं तो एंट्री होगी देव डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे कैश कहीं नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्रेडिट परचेज है, इस वजह से देव को डेबिट कर रहे हैं। जो देव है वो रिसीव कर रहा है गुड्स को, इसलिए वो डेबिट हो रहा है, और सेल्स गुड्स हमारा जा रहा है, इस वजह से सेल्स को क्रेडिट कर रहे हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अमाउंट दिया हुआ है 1 लाख। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब ये होता है हम उसे कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं देव से, इसमें अमाउंट दिया हुआ है 98,000, और प्रीवियस एंट्री में देखिए हमने देव को बेचा था 1 लाख का, लेकिन हमें वो दे रहा है 98,000, तो इसका मतलब 2,000 कैश डिस्काउंट हो गया। जहाँ कहीं भी फुल सेटलमेंट लिखा हो इसका मतलब हमें डिस्काउंट मिल रहा है या फिर हम डिस्काउंट उसे दे रहे हैं, कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू देव। कैश इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। अब डिस्काउंट अलाउड डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट है, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट, तो इस वजह से डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट होगा। और देव गिवर है, अमाउंट हमें वो दे रहा है, इस वजह से देव क्रेडिट हो जाएगा। कैश साइड लिखेंगे 98,000 क्योंकि कैश हमें 98,000 ही मिल रहा है, और डिस्काउंट अलाउड कॉलम में डेबिट साइड लिखेंगे 2,000 का हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं, और जो देव साइड वहाँ 1 लाख लिखेंगे। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। अब गुड्स हम सोल्ड कर रहे हैं मनमोहन को, अमाउंट दिया हुआ है 80,000, तो एंट्री होगी मनमोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट लिख देंगे 80,000। मनमोहन रिटर्न गुड्स। अब यहाँ पे मनमोहन गुड्स रिटर्न कर रहा है। प्रीवियस एंट्री में हमने मनमोहन को बेचा था जो सामान, वो हमें अब वो रिटर्न कर रहा है, तो इसकी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनमोहन। अब सेल्स रिटर्न अकाउंट ये डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि गुड्स आ रहा है, पहले हमने बेचा था अब आ रहा है, तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन, गुड्स आ रहा है, इस वजह से ये डेबिट होगा। और जो मनमोहन है वो हमें दे रहा है तो वो गिवर हो जाएगा, क्रेडिट द गिवर, अमाउंट लिख देंगे 1,000। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब यहाँ पे हमें मनमोहन से रिसीव हो रहा है, यहाँ पे भी फुल सेटलमेंट लिखा है, तो इसका मतलब हम उससे कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन हमें मिल रहा है कितना, सिर्फ 78,200। अब यहाँ पे देखिएगा जो मार्च 6 की एंट्री है वहाँ पे 80,000 का हमने उसे बेचा था, और मार्च 8 की एंट्री में 1,000 का रिटर्न हो गया, उसे देना था 79,000, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट और अमाउंट है 78,200। इसका मतलब वो 78,200 ही सिर्फ दे रहा है, बल्कि उसे देना था 79,000। तो 79,000 को माइनस कर देंगे 78,200 से, तो आएगा 800। तो 800 इसका मतलब हमें 800 कैश डिस्काउंट हो रहा है, तो यहाँ पे एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मनमोहन। अब देखिए अब यहाँ पे कैश इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि कैश आ रहा है, तो इस वजह से ये डेबिट हो रहा है। डिस्काउंट अलाउड ये हमें एक्सपेंस है ये हमारा, क्योंकि हम उसे कैश डिस्काउंट दे रहे हैं तो एक्सपेंस हो जाएगा ये हमारा, इसलिए ये भी डेबिट होगा। और मनमोहन वो गिवर है इसलिए ये क्रेडिट होगा। कैश कॉलम में लिखेंगे 78,200, डिस्काउंट कॉलम में लिखेंगे 800 हमें डिस्काउंट दे रहे हैं, मनमोहन कॉलम में लिखेंगे 79,000। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव कैश फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड। अब देखिए कैश रिसीव हो रहा है राम से, अमाउंट दिया हुआ है 19,500, और जो डिस्काउंट हम उसे दे रहे हैं वो है 500। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम। कैश मिल रहा है तो इस वजह से ये डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट हम उसे दे रहे हैं, ये हमारा एक्सपेंस है इसलिए ये भी डेबिट हो रहा है, और राम गिवर है तो यहाँ पे राम क्रेडिट हो रहा है। अमाउंट लिखेंगे 19,500 कैश कॉलम में, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कॉलम में लिखेंगे 500, और राम साइड लिखेंगे 20,000। नेक्स्ट एंट्री है पेड कैश टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम। अब यहाँ पे हम पवन को कैश पेड कर रहे हैं और डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है, हम उसे दे रहे हैं तो उसने हमें कुछ डिस्काउंट दिया है। अमाउंट है 4,700 और 300 का डिस्काउंट मिल रहा है। एंट्री होगी पवन डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड। यहाँ पे पवन रिसीवर है, हम उसे पैसा दे रहे हैं तो वो कैश रिसीव कर रहा है इसलिए ये डेबिट हो रहा है। कैश हमारा जा रहा है, क्रेडिट वॉज गोज आउट, तो इस वजह से क्रेडिट हो रहा है, और जो डिस्काउंट रिसीव है वो हमारा गेन है, इस वजह से ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। अमाउंट होगा पवन साइड लिखेंगे 5,000, टू कैश कॉलम में लिखेंगे 4,700, और डिस्काउंट रिसीव कॉलम में लिखेंगे 300। नेक्स्ट एंट्री है मार्च 25 की सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब हम वरुण को गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, लिस्ट प्राइस है 25,000 और 20% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ कहीं भी ट्रेड डिस्काउंट अगर देने की बात हो तो ट्रेड डिस्काउंट हम एंट्रीज में नहीं दिखाते हैं, हम माइनस करके डायरेक्ट अमाउंट लिखते हैं। तो इसकी एंट्री तो हो जाएगी वरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हम गुड्स सेल कर रहे हैं। अब 25,000 का 20% निकालेंगे तो आएगा 5,000,
और 5000 हम 25,000 में से लेस कर देंगे तो आएगा 20,000। इसका मतलब 20,000 का हम उसे गुड सेल कर रहे हैं, तो डेबिट और क्रेडिट साइड लिख देंगे 20,000। अब टोटल करेंगे, टोटल करने पर आंसर आएगा 4,05,000। डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों 4,05,000 लिख देंगे।